नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूं कि आज एक स्कूल के अंदर, एक निजी स्कूल के अंदर जो और स्कूल के ओनर हैं उनके द्वारा एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो स्कूल के ओनर हैं वो जुड़ चुके हैं। जी सर, सबसे पहले हमारा शुभ नाम बताइए। क्या? जी, मेरा शुभ नाम नरेंद्र कौशिक है जी। हम यहाँ पर सभी साथी इस स्कूल के अंदर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सरकार हमारे स्कूलों को बंद करना चाहती है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार हमें हमारी रोजी रोटी चलती रहने दे और हम गरीब तबके के बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं ताकि हम समाज में भलाई का काम कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है और हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें अपनी रोजी रोटी चलाने दें और हम सरकार का हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। सरकार हमारे से जो भी मदद चाहती है हम वो सरकार की मदद करते हैं और हम समय समय पर अपने बच्चों के किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग लाते हैं और हम बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों के साथ हमारे बच्चों का कंपटीशन करवाने के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं ताकि हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहें। लेकिन हमारे पास गरीब तबके के बच्चे आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से हमारे सभी के स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब तबके के बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ताकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना नहीं चाहता, इसलिए वो मिडिल क्लास के लोग हैं वो हमारे जैसे छोटे छोटे स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजना चाहते हैं और हमारे पास से बच्चे शिक्षित होकर के बहुत बहुत बड़े आगे बढ़ रहे हैं और सरकारी नौकरियों पर लग रहे हैं ताकि बड़े बड़े स्कूलों से बढ़िया रिजल्ट देते हैं और हर बार छोटे स्कूलों का रिजल्ट हरियाणा में 100% रहता है और जो भी बच्चे हमारे पास से 10वीं 12वीं करके जाते हैं वो तकरीबन सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। हमारा सवाल आपसे है कि आपका स्कूल बंद क्यों किया जा रहा है? स्कूल तो हरियाणा के अंदर और भिवानी जिले की बात कर जिले के अंदर भी हो रही है, लेकिन आपके स्कूल पर ऐसी कार्रवाई की? देखिए, हम सरकार के हर नॉर्म को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने साधन संपन्न नहीं है। हम ठीक है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अनपढ़ नहीं है, सरकार के द्वारा हम डिग्री धारक हैं। MA BEd हमने सब ने कर रखी है और एस्टेट सीटेट हम सब कर चुके हैं। सरकार के नॉर्म पूरे कर रहे हैं हम। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, सरकार की भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी तरफ सोचना चाहिए कि हम सरकार का एक प्रकार से सहयोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सरकार बीच का रास्ता निकाले, जैसे भी हो सके सरकार हमारी मदद करे ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहें और गरीब तबके के बच्चों को बार बार हमें पढ़ाते रहें तथा गरीब तबका ऊपर उठे और बच्चों की भलाई का कार्य ही कर रहे हैं हम। जय हिंद, जय भारत, जय सम्मान। देखिए, साफ तौर पर जो टीचर आए या कहें ओनर स्कूल के उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक कोई बीच का रास्ता निकला जाए, क्योंकि अगर छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो छोटे विद्यार्थी हैं या कहीं छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं आखिर इनका क्या कहना है इस बारे में। जी सर, क्या कहना चाहिए? देखो, हमारा तो यही कहना है कि सभी भाइयों का रोजगार बने, बच्चे शिक्षित हों, गरीब बच्चे मतलब जो कोने पर मतलब गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वो भी बच्चे पढ़ें, वरना ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो उन बच्चों को मतलब शिक्षित करने में बाधा आएगी, नहीं उनकी अच्छी पढ़ाई हो सकेगी। ये जो स्कूल होते हैं ये अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे बच्चे तैयार करते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन स्कूलों को भी चलने दिया जाए और ऐसे भी स्कूल है जो कई वर्षों से चल रहे हैं, किसी कारण से वो एग्जिस्टिंग सूची में शामिल नहीं हो सके। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको एग्जिस्टिंग सूची में शामिल करके उनको भी मतलब शिक्षा की मुख्य धारा में मतलब लाया जाए। देखिए, जो शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आया गया कि जो इन स्कूलों के पास लाइसेंस नहीं है उन स्कूलों की जो मान्यता है वो रद्द की जाए, तो ऐसे में जो तमाम लोग या तमाम जो ओनर या फिर हाल यहाँ पर मौजूद है तो वो किस उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए? नहीं, मतलब जो इन्होंने इसके लिए कहा है कि भी इनके पास कुछ नहीं है। यदि मान लिया जाए इनको मतलब कहना ही था तो मार्च से पहले इनको नोटिस देने चाहिए थे। नहीं, शिक्षा विभाग के द्वारा तो पहले ही डिस्कस कर दिया था, ये टीवी और विज्ञापनों में सभी जगह पर तो ऐड था ये। नहीं, मार्च में नहीं हुआ सर, पहले तो एक आधी बार होया होगा, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन जो मीटिंग हुई थी वो भी गलत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो हमारे जो है स्कूल वाले बाद में, अब ये पूरा अप्रैल का महीना ख़त्म होने जा रहा है, अब इनको नोटिस दे रहे हैं, लेकिन ये जो है नाजायज़ है। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जाए तो काफ़ी स्कूल ऐसे हैं, तो ऐसे में जो तमाम आज ओनर इकट्ठा हुए हैं तो उनका क्या मीटिंग का क्या उद्देश्य रहने? इनका जो है सभी का उद्देश्य ये है, ये सरकार चाहे
तो मतलब इनको मतलब चलाए, और हम चाहते हैं कि भी ये चलने चाहिए। यदि मान लिया जाए सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी इनको मतलब जो है रेगुलर मतलब जो है चलना दिया जाए, या मतलब कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए ताकि ये स्कूल आगे चलते रहें। हमारी तो यही इच्छा है। और हम ये भी चाहते हैं कि यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है जितने भी अध्यक्ष हैं जिला के उनको ज्ञापन देंगे। इसके अलावा महिलाएं ओनर है, उनसे बात करें। जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से लगातार जो भी सर, हम सरकार के साथ हैं, हम लीगल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार हमें कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने ससुराल पक्ष वालों से पूरी सहायता लेते हैं, हम अपनी पूंजी लगा देते हैं, बट सरकार थोड़ा सा तो सरलीकरण करे, थोड़ा सा तो हमारा साथ दे कि ये महिलाएं अपने घरों से निकल कर अपना काम शुरू कर रही है, इनका साथ दे, ना कि इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाए। भाई हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए सर। हम एक ही चीज़ मांगते हैं सरकार से कि हमारा साथ दे। हमारे पास जितनी जगह है, जितनी हमारी चीज़ें हैं, उन्हीं में हमें एफिलिएशन दी जाए, ताकि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भविष्य सुधार सके। यही मेरा अनुरोध। अगर मान लीजिए आपकी जो भी मांग है उसको माना नहीं गया तो फिर आगे क्या रणनीति रहने वाली? सर एक बात बताइए, अगर वो मांगे नहीं मानते हैं तो मैं और मेरे साथ कम से कम 8 से 10 महिलाएं जुड़ी हुई है, क्या सरकार उन्हें नौकरी देने को तैयार है? अगर वो तैयार है तो मेरे को कोई दुख नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संस्कार हम उन बच्चों में डालना चाहते हैं, क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। सर सरकार हमें नौकरी दे या हमें काम करने दे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हरियाणा जो प्राइवेट स्टेशन के जो प्रधान है उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो निजी स्कूल है, जो गैर मान्यता जो स्कूल है, उनको बंद किया जाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर आप गैर मान्यता स्कूलों को बंद कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, पर गैर मान्यता स्कूलों को बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? आप ये भी तो देखिए ना कि क्यों वो गैर मान्यता है, कहाँ उनका कमी आ रही है, कहाँ सरलीकरण की जरूरत है, कहाँ उनको सहायता की जरूरत है। आप वहाँ आके हमें थोड़ी सी तो सहायता दीजिए। तो अगर थोड़ी सी हमें सहायता मिलेगी तो हम तैयार है। सर प्ले विंग के लिए 970 गज जगह जरूरी है, ये हमें पता है। आप मुझे ये बताइए, क्या शहर के बीच में 970 गज जगह आपको मिलेगी स्कूल चलाने के लिए? उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अब हम रेंट पे बाहर 1200 गज जगह में स्कूल चला रहे हैं, पर आज तक मुझे एफिलिएशन नहीं मिली है, तो क्या कमी है? तो इस बारे में कभी प्रशासन ने भी कहे, या जो शिक्षा विभाग उसने आपको कभी लेटर वगैरह जारी नहीं किया? कुछ आपको पहले अवगत नहीं करा इस बारे में? सर जब मैंने शुरुआत की थी वो एक फ्रेंचाइजी के साथ की थी, जहां मुझे मिसगाइड किया गया था। मुझे नहीं पता था ये चीज़ें इतनी गहरी होती हैं, इतनी चीज़ें इसमें शामिल। तो मुझे ये पता था कि जगह 970 होनी जरूरी है, तो इसलिए मैंने 1200 गज जगह ली। तो उसके बावजूद भी आपने जो आगे की जो कागज कार्रवाई थी वो पूरी नहीं करवाई क्या? सर मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, जितना मैं कर सकती थी मैंने सारी कागजी कार्रवाई करवाई है। कुछ चीज़ों पे बात अटकी हुई है, वहाँ मुझे सरकार का अनुरोध है कि मैं सरकार से थोड़ी सहायता चाहिए। अगर सरकार मुझे थोड़ी सी सहायता दे तो मैं भी एफिलेटेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सारी बहनें एफिलेशन लेने को तैयार है, बस उनका थोड़ा साथ देने की जरूरत है। यानी कि टाइम चाहिए आपको? बिल्कुल सर। देखिए, साफ तौर पर आज हमने जिन टीचरों से बात की या कहे ओनरों से बात की, उनका साफ तौर पर यही है कि फिलहाल जो शिक्षा विभाग या कहे हरियाणा सरकार से कुछ टाइम मांग रही है, जो कि इनकी समस्या उसको पूरा किया जाए। फिलहाल भिवानी के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बनी और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। क्या कहेंगे जो हरियाणा संगठन के आज आपको तमाम जो लोग मिले किस क्या वजह से? देखो, ये प्राइवेट स्कूल संगठन के लोग मिले हैं आज, और इन्होंने अपनी बात रखी है कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके विषय में। तो मैंने इन्हें कहा है कि मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से एक बार बात रखेंगे, और इन्होंने भी समय ले रखा है मिलने के लिए। तो ये मिलेंगे और उसके बाद देखते हैं जो सरकार के नियम के अनुसार क्या होता है, वो बात देखेंगे पॉजिटिव वे में। तो क्या लगता है सर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा? देखो, ये तो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिसी और मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी क्या फैसला करेंगे, और ये अपनी जैसे जो बात रखेंगे उसके आधार पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो होगा वो अच्छा होगा और अच्छे के लिए होता है। देखिए सर, गैर मान्यता जो स्कूल है उनके ऊपर लगातार सरकार के द्वारा नकेल कसी होती है, इस बारे में क्या? देखो, जो नियम है उस नियम के अनुसार तो सरकार को चलना पड़ता है। सरकार कोई भी चलती है वो नियमों के अनुसार चलती है, और उस नियम के अनुसार अभी ये जो स्कूल हैं इनको मान्यता नहीं है। तो अगर ये अपनी मान्यता पूरी कर लेते हैं तो ये उस नॉर्म्स में आ जाते हैं, फिर तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। या कोई मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी कोई डिस्कशन करके कोई
किसी प्रकार की रिलैक्सेशन, कोई छूट उनको दे सकते हैं तो उस विषय में तो वही बता पाएंगे। तो आप स्कूलों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो स्कूलों को संदेश देना चाहूँगा कि नियम के अनुसार जो पॉलिसी बना रखी है सरकार ने, उसके अनुसार स्कूल चलाएं, उसके अनुसार ही स्कूल बनाएं। और जो स्कूल पहले बन चुके हैं उनके कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन के साथ में कुछ काम होगा।